भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है, नशा वो छोड़ ही नहीं रहा है, बहुत आपने कोशिश कर लिया लेकिन उसका जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा है, तो ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वो बिल्कुल तरह से छूट जाए। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छी समझ के आपको मैं उपाय बताने का प्रयास करूंगा। उपाय पूरा सुनिएगा। अगर आपने उपाय कर लिया है, घर के व्यक्ति से करवा दिया, तो उसका जो पुराना से पुराना नशा होगा, जो कि उसका नशा छूट ही नहीं रहा, तो मात्र ये उपाय करने से उसका सारा का सारा नशा छूट जाएगा। पूज्य गुरुदेव के जितने भी कथा में पत्र आते हैं, बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और बहुत सारे लोगों का जो नशा था, जो बहुत ज्यादा पुराना नशा था, ये उपाय करने से उसका सारा का सारा नशा छूट गया है। तो बस आपको भी ये उपाय करना है। चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से श्रवण करता हूँ, सुनता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। जितने भी जो नशा करता है लोग, अगर आपका पति नशा करता है, बच्चा नशा करता है, देवर नशा करता है, भाई नशा करता है, भतीजा कोई भी नशा करता है और बड़े से बड़ा नशा उसका छूट नहीं रहा, वो शराब पीता है, वो सिगरेट पीता है, उसका नशा छुड़वाना है, तो ये उपाय आपको करना ही करना है। सबसे पहले उससे करवाना है, लेकिन अगर वो उपाय नहीं करता है तो फिर आपको करना है। तो पहला उपाय करवाना किससे है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अगर जो व्यक्ति नशा करता है और उसका नशा नहीं छूट रहा, तो आप उसको पर डे मतलब डेली आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करवाना है, शंकर जी पे। आपको और कुछ उपाय नहीं करना, कोई सामग्री लेनी है, केवल और केवल उसको बोलिए कि डेली बेस में 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करे, तभी उसका भाग्योदय होगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति इतना भी कर लेता है तो उसका जो नशा है मात्र 2.5 से 3 महीने में शंकर जी छुड़ा देते हैं। तो पहला उपाय हमारा ये था। अब दूसरा उपाय आपको करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो लोग नशा करते हैं वो ज्यादातर उनका जो मन है वो पूजा पाठ में नहीं लगता। तो आप कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है छूट जाए। तो देखिए, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको लेना है 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। अब ये करना कब है, ये सोमवार के दिन आपको करना है। तो आपने 1 बेलपत्र ले लिया, बेलपत्र के साथ आपने 1 लोटा जल ले लिया और पहुंच गए कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो बेलपत्र है उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हरा होना चाहिए, मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। अब आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र के साथ आपको क्या करना है, बेलपत्र सबसे पहले आपको उत्तर दिशा में खड़े होना है। उत्तर दिशा का मतलब जो जलाधारी के बिल्कुल अपोजिट साइड, विपरीत साइड जो दिशा होती है उसको हम लोग उत्तर दिशा कहते हैं। तो आपको उत्तर दिशा में खड़े होना है। उत्तर दिशा के बाद आपको क्या करना है, आपको 1 बेलपत्र सबसे पहले शिवलिंग पर अर्पित करना है, शिवलिंग के ऊपर रखना है। उसके बाद आपको 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, जी हाँ दोस्तों, महादेव का एक सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, वो जल बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे वो जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है, मतलब कोई भी कटोरी या ग्लास में आपको क्या करना है, भर लेना है। अब वो क्या बन गया, वो औषधि बन गया। जब आप जल अर्पित करें तो उससे भोलेनाथ से आपको क्या करना है, उसको औषधि के रूप में मांगना भी है कि इसको आप औषधि बना दीजिए। अब जब वो जलाधारी से जल नीचे गिरेगा तो वो औषधि बन गया, वो साधारण जल नहीं रह गया। अब आपको क्या करना है, वो जो जल है वो लेके आप चुपचाप अपने घर चले आइए। घर आने के बाद जब भी आपका पति या बच्चा जो भी नशा करता है, जब ये वो पानी पीने को मांगे, चाय पीने को मांगे, तो आपको 1 बूंद इसका मिला के उसको पिला देना है। अब ये औषधि बन गई है। जब आप उसको 2.5 से 3 महीने लगातार ये पिला देंगे तो उसका जो नशा है, जो बहुत दिनों से वो नशा कर रहा है, उसका नशा धीरे 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 करके छूटने लगेगा। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय में, जो कि पूज्य गुरुदेव ने अभी बहुत ही लेटेस्ट में कथा बताया है, जो कि भिंड मध्य प्रदेश में थी, वहां से निकल के आया। वहां का मैं आपको उपाय बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। बड़े से बड़ा नशा कर रोग मुक्ति से छुटकारा मिलता है इससे, ये उपाय करने से। तो आपको ये सामग्री लेनी क्या है, सबसे पहले सामग्री सुन लेते हैं। इसको आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके करना है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाके उपाय करना है और ये उपाय घर में भी करना है। आपको क्या करना है, आपको लेना है 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 नीम की पत्ती। अब देखिए, 21 काली मिर्च मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि हमको 21 काली मिर्च लेनी है कि 21 काली तिल। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको 21 काली मिर्च चाहिए। उसके बाद जो 21 लौंग है, उसमें बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि हमको लौंग फूल वाली लेनी है कि बिना फूल वाली। तो आपको फूल वाली लौंग ही लेनी है। अब आपने 21 फूल की लौंग भी ले ली। अब आपको
आपको क्या करनी है, 21 नीम की पत्ती भी लेनी है। अब आपने 21 नीम की पत्ती ले ली। जब आप नीम की पत्ती लेंगे तो आपको ध्यान रखना कि जो नीम की पत्ती है वो हरी होनी चाहिए, कहीं से भी कटी फटी या मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए। और आपको चाहिए साथ में एक लाल कपड़ा। ठीक, अब आपने क्या किया, 21 काली मिर्च ले लिया, 21 लौंग की फूल वाली लौंग ले ली, और 21 नीम की पत्ती ले ली, और एक लाल कपड़ा ले लिया। अब उसी लाल कपड़े में आपको सारी चीज डाल देनी है और पोटली के रूप में बांध लेना है। जैसे आप घर में पोटली बांधते हैं ना, सेम टू सेम आपको पोटली के रूप में उसको बांध लेना है। अब आपने बांध लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये उपाय मंगलवार के दिन ही करना है। तो आप पहुंच गए कहाँ, आप पहुंच गए हनुमान जी के मंदिर मंगलवार के दिन। और सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी जा सकते हैं, कोई ये नहीं कि आपको सुबह ही जाना है कि शाम को ही जाना है। अब आप पहुंच गए शिव मंदिर, मतलब हनुमान जी के मंदिर आपको जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सबसे पहले हनुमान जी का जो उल्टा पैर है, हनुमान जी का जो उल्टा पैर है, वहां आपको ये अर्पित करना है उनके भाई गतिमान का नाम लेके। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि हनुमान जी के भाई हैं, उनका नाम गतिमान है, और गतिमान का नाम लेके अगर आप रखते हैं तो जल्दी से जल्दी नशा छूटता है। तो आपको क्या करना है, हनुमान जी के भाई जो गतिमान है, गतिमान का स्मरण करके हनुमान जी के उल्टे पैर में रख देना है। अब आपको क्या करना है, 5 मिनट तक वो जो पोटली है वो रखा रहने देना है। उसके बाद उसको घर लेके आ जाना है, और अपने जो भी आपका घर है जो थोड़ा सा ऊपर उसको बांध देना है। उससे क्या होगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी और नकारात्मक ऊर्जा पूरी की पूरी दूरी चली जाएगी। और जो कोई भी व्यक्ति गंदी चीजें करता है, मतलब शराब नशा करता है, उसको शराब नशा भी छूट जाएगा। ये था हमारा तीसरा उपाय। जो हमारा आखिरी उपाय है वो आपको शिव मंदिर में करना है। ये भी औषधि के रूप में ही करना है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल और 11 मूंग के हरे दाने। 11 मूंग के हरे दाने, आपको ध्यान रखना है कि मूंग कहीं से बेकार ना हुई हो, अच्छी मूंग होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, 1 लोटा जल लिया। 1 लोटा जल के साथ आपने क्या करना है, 11 मूंग के दाने ले लेना है। 11 मूंग के दाने लेके आपको क्या पहुंच जाना है, शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने 1 लोटा जल लिया है, जो जल आपको लेना है वो अपने घर से ही लेके जाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जाके मंदिर से ही जल ले लेते हैं। आपको जो जल लेना है वो अपने घर से ही जल लेके जाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, शुद्ध जल लेके जाना है। अब पहुंच गए आप शिव मंदिर। शिव मंदिर के बाद तांबे के लोटे में जहां आपने जल लेके गए हो, तो जो 11 मूंग आपने लिए उसी लोटे में आपको डाल देना है। इसके बाद आपको उत्तर दिशा में खड़े हो जाना है और मुख आपका जलाधारी साइड होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे 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 आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है भगवान का एक नाम लेके। महादेव का एक सुंदर सा नाम है चंद्रमौली। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको धीरे 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 जल वो कहाँ अर्पित कर देना है, शिवलिंग पे, और अपनी जो भी मनोकामना वहाँ वहीं मांग लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब वो जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको औषधि के रूप में मांग लेना है। ये आप पहले मैं आपको बेलपत्री का भी उपाय बताया था, यही चीज, और यही चीज मैं आपको काहे का उपाय बता रहा हूँ, यही चीज मैं आपको ये मूंग का बता रहा हूँ, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके। अब उसको ले आइए घर, बस वो औषधि बन चुका है। जो भी व्यक्ति है जो नशा करता है उसको आप 2.5 से 3 महीने प्रतिदिन पिलाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति का जो भी बड़ा से बड़ा नशा होगा वो अत्यंत जल्दी छूट जाएगा। तो आपको उपाय कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।